स्टूडेंट्स, आज हम सब फ्री कंप्यूटर क्लास ई सर्टिफिकेट कोर्स में पांचवा क्लास में हैं। आज अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ जाना और आप सबके मोटिवेशन के साथ साथ हम लोग कंप्यूटर के फील्ड में जो फाउंडेशन होता है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। सारा वीडियो आप सबने देखा होगा। तो यहाँ इस समझने के लिए अगर इस वीडियो को आप अभी देख रहे हैं या इस कोर्स को अभी ज्वाइन किए हैं तो पीछे का सारा वीडियो देख लेना होगा, तभी जाकर के और असाइनमेंट और जीके जो मैं दे रहा हूँ, इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं दे रहा हूँ, वो ज्यादा काम करेगा आपको, आपके कंपटीशन के लिए, आपके कोर्स के लिए। तो एक छोटा सा कोटेशन है, क्योंकि यह हमारा इस क्लास का एक प्रोटोकॉल कर सकते हैं कि मोटिवेशनल सेशन पहला का, दैट इज एक वीडियो गेम। जैसे वीडियो गेम कितने लोगों ने खेला है, खासकर जो आया था पबजी का आदि कितने लोग था। मुझे लगता है कि सब कोई पबजी जानता होगा, और पबजी ही नहीं बल्कि कोई भी वीडियो गेम ले लीजिए, ठीक है, तो उस बहुत सारे लोगों ने इसको खेला है। और जब खेल रहे होंगे तो लेवल जब हम क्रॉस करते हैं ना, या छोटा छोटा गेम भी होता है मारने वाला, पॉइंट लेने वाला, तो पहला लेवल तो बहुत इजी होता है, फटाफट दौड़ते हुए या मारते हुए हमने अचीव कर लिया। लेकिन जब ही अगला लेवल में जाते हैं, ठीक है, तो उस लेवल में जाने के बाद फिर डेंजर जो जोन होता है वो बढ़ जाता है, मरने की क्षमता बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर पहले ही लेवल में सरेंडर करना ना आगे जाकर कहीं हम मर न जाए, हम कहीं फेल न कर जाए, तो फिर गेम नहीं खेल पाएंगे। पबजी में इसलिए मजा आता है कि सामने वाले को मारते हैं, और कोई मार दिया तो ऐसा नहीं है कि हम खेलना बंद कर देते हैं, फिर खेलते हैं ना, अब की उस लेवल से मैं आगे जाऊंगा। दैट इज मोटिवेशन, वो दैट इज डिटर्मिनेशन। और वही जिंदगी में अगर हम किसी समस्या से लड़ रहे हैं और लगता है कि नहीं यहाँ पे हमको सरेंडर कर देना चाहिए, अगर सरेंडर कर देंगे तो जहां पहुंचना है वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो जिंदगी में अगर कोई भी ऐसी समस्या आती है जिसे सामना होता है तो लड़ना है, हारने के बावजूद भी उठना है और फिर से लड़ना है। एक दिन दुनिया सैल्यूट करेगी और आप सबको रियली में आप वो आइडेंटिटी बनेंगे कि आपकी हर कहानियां जो है ना छपी मिलेगी पेपर में, न्यूज़पेपर में, और कविताएं, कहानी और फिल्में बनेंगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब इस चीज को समझे होंगे, और खासकर जो आपके जब भी आगे बढ़ते हैं ना तो टांग खींचने वाला बहुत ज्यादा मिल जाता है, बहुत तेज बन रहा है, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे पास बहुत सारी समस्या है, तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा, ऐसा आता है कमेंट, ठीक है ना। आपके साथ रहने वाला दोस्तों टांग खींचना शुरू कर देता है। नहीं, रुकना नहीं है, समझ जाना है कि अब खतरा बढ़ रहा है, अब और ज्यादा मजबूती के साथ लड़ना है, और मुझे लगता है कि आप सब लड़ेंगे। एनीवे, थैंक यू सो मच और वेलकम। हम लोग कोर्स के अगले सेशन में जो पांचवा है और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, खासकर जो हम सब ने पढ़ा इतिहास, कल नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में हम लोगों को देखा। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। कंप्यूटर का डिफिनेशन क्या होता है, पेरिफेरल्स ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के कौन कौन सा कंपोनेंट है, कंप्यूटर किस किस से मिलकर बना है वो हम लोगों ने पढ़ा। ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर, क्या स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम लोगों ने बनाया है बहुत ही बेहतर तरीके से। एक एक पॉइंट मैं सीक्वेंसली बताते जा रहा हूं जिससे प्रैक्टिकल करने हमको सहूलियत होगा। मैं सारा प्रैक्टिकल मैं बताऊंगा। कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, सीपीयू जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है उसका क्या क्या कंपोनेंट है, रोल ऑफ ए कंप्यूटर और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे स्टार्ट हुआ था, शुरुआती दौर में कैसे हुआ था, तो पिछले वाले क्लास में हमने बता दिया है, इसलिए उसको देख लेंगे। जिन लोगों ने क्लास नहीं किया है पीछे का सारा कोर्स कर लेंगे, असाइनमेंट बना लेंगे, जीके तैयार कर लेंगे, जिससे आपको सहूलियत होगा और मुझे अच्छा लगेगा कि चलिए मैं कम से कम पढ़ा रहा हूं तो इतना तो बच्चे हैं एक्टिव है जो करते चल रहे हैं। थैंक यू सो मच। जनरेशन, जनरेशन मतलब क्या होता है, जनरेशन में क्या होता है, पीढ़ी। जैसे हमारी अपनी जनरेशन देख ले कि हमारे दादा एक जनरेशन है, हमारे पापा एक जनरेशन है, कि मैं जनरेशन हूं, हमारे दादा का पापा एक जनरेशन। तो शुरुआती दौर में जानते होंगे कि आजकल जो जनरेशन है फैशनेबल हो गया है, मॉडर्न हो गया है। मतलब क्या चीज कि आजकल लड़के और लड़कियां का जो एक स्टाइल है
फैशनेबल है, जींस है, टी शर्ट है, और बहुत तरह का शूटिंग शर्टिंग आ गया है जिसको आज फॉलो की जा रही है। लेकिन वही 20 साल पहले चले जाइए अपने गांव में, 20 साल पहले चले जाएंगे तो आपके दादाजी या आपके घर वाले लड़कियों को सलवार सूट पहनाया जाता था, उनको जींस पैंट पहनने का अलाउ नहीं था, टी शर्ट पहनने का अलाउ नहीं था। ठीक है, तो आज जमाना बदला है, जमाना बदला है। आज भी वो लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन क्या है उनको भी अब उनको तो जाना है एक्चुअली ना, अब उनको जाना है, तो वो लोग कितना है लेकिन बात नहीं मानेंगे, बात नहीं मानेंगे तो पोता पोती खाने नहीं देगा, पानी ही नहीं देगा, तो फिर उनको मानना पड़ता है। ठीक है ना, तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली जनरेशन है। ठीक है, अब जनरेशन की बात करेंगे तो उसी तरह से कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास हमने देखा, हम लोग अपना इतिहास देखा, एकदम सब जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो स्टेप वाइज ग्रोथ इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे हम लोग का जनरेशन बढ़ते गया, ठीक है, तो आज हम लोग इस मॉडर्न एज में हैं। उसी तरह से कंप्यूटर का एक जो प्रोग्रेस हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो एक जो है ना एक 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 पीरियड रहा, एक पीरियड है, उस पीरियड में कुछ चीजें आविष्कार हुई, खोज हुई, फिर वो टेक्नोलॉजी में मॉडर्ननेस आया, फिर उसी ढंग से बढ़ते गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग जनरेशन। आइए हम लोग देखते हैं जनरेशन एक्चुअली देखेंगे तो 5 तरह का होता है। जनरेशन कितने तरह का होता है? 5 तरह का, 5 जनरेशन है, और पांचों जनरेशन को मैं एक एक करके बताऊंगा, और मुझे लगेगा कि ये काफी मजेदार चीज है, काफी मजेदार चीज है, और बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा, है ना। तो जनरेशन हमने देखा कि स्टेप वाइज ग्रोथ को हम लोग जनरेशन कहते हैं कंप्यूटर के फील्ड में, और इसलिए 5 जनरेशन होता है। तो 5 जनरेशन में पहला जनरेशन है जो मैं बता दे रहा हूं कि फर्स्ट जनरेशन जो वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम मींस क्या होता है, कोई बताएगा? वैक्यूम मींस क्या होता है? और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, जिनको समझ में आ रहा होगा, जो नहीं समझ में आ रहा है समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैक्यूम मींस क्या होता है? खाली, निर्वात, जहां पे हवा भी नहीं हो, ठीक है, कोई गैस ना हो। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब आ रहा है चंद्र प्रकाश जी का, आलोक जी का, बहुत बेहतर। तो ये एक्चुअली क्या है कि जहां पे गैस का एक कण भी ना हो, उसको बोलते हैं हम लोग वैक्यूम, निर्वात। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था फर्स्ट। याद रखेंगे मैं क्या क्या मैं बता रहा हूं। फर्स्ट जनरेशन 1944 से 1955, लगभग 10 साल हुआ, देख लीजिए, ये 10 साल हुआ। ठीक है, तो 10 साल का एक गैप बनाते चलिए, तो 10 साल का ये गैप हुआ, तो फर्स्ट जनरेशन हुआ, और इसमें टेक्नोलॉजी कौन सा यूज किया? तो वैक्यूम ट्यूब। याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछेंगे अब इसके बाद से कि व्हाट इज द टेक्नोलॉजी ऑफ फर्स्ट जनरेशन, दैट इज वैक्यूम ट्यूब। व्हाट इज द ईयर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन, दैट इज 1944 टू 1955। और ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं देखेंगे तो यह ड्यूरेशन बदला हुआ रहा है, कहीं 1942 दे देता है, कहीं 1940 देता है, कहीं 1939 दे देता है, तो इसमें कंफ्यूज ना होंगे। ठीक है, एक सुटेबल आपके लिए डेट बना दिया गया है, इस डेट को याद रखेंगे और इसके अनुसार से चलेंगे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वेयर एक्चुअली द फर्स्ट जनरल पर्पस एंड ट्रू डिजिटल कंप्यूटर। एक्चुअली क्या हुआ, यहां से जो है ना एक वास्तविक रूप में जो हमको एक डिजिटल कंप्यूटर चाहिए, यहां से स्टार्ट हुआ था। तो वैक्यूम ट्यूब का फिगर देख रहे हैं, मैं और बता देगा। और उस समय का जो कंप्यूटर था, पूरे रूम को पूरा ऑक्युपाई कर लेता, छेक लेता था, इतनी उसकी बड़ी साइज थी। अब समझ सकते हैं, आज हम लोग हाथ में लेकर चलते हैं, ये जो स्मार्टफोन है ना हाथ में, दैट इज कंप्यूटर, दिस इज ऑल्सो कंप्यूटर। आज 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 ये इस पे बांध देते हैं, झोला डाल देते हैं, बैग डाल देते हैं, लैपटॉप लेके चल जाते हैं, टैब है, टैब का इस्तेमाल करते थे। आज का ये टेक्नोलॉजी है। देखिए उस समय क्या था, रूम में रखा हुआ रहता था, रूम में ऑपरेट किया जाता था, माने वह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता था। दैट इज फर्स्ट जनरेशन। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यस, वेरी गुड वेरी गुड। जगह रहे जगह रहे जगह रहे। बारिश हो रहा है, पकौड़ा खाने का मन कर रहा होगा, लेकिन खाते रहना है और कंप्यूटर पढ़ते रहना है, ठीक है।
ये वैक्यूम ट्यूब क्या होता है? ग्लास ट्यूब होता है, ग्लास ट्यूब होता है। ग्लास ट्यूब में चारों तरफ से ग्लास लगा हुआ है, बीच में कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, जो पूरी तरह से निर्वात में रहते हैं, और उसी से इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफर होता है, फ्लो होता है, उसी से होता है, और वह एम्पलीफायर के रूप में कंप्यूटर के लिए काम करता है। वैक्यूम ट्यूब के अंदर ये फिगर देखेंगे तो समझ में और बेहतर तरीके से आएगा। ये देखेंगे, इससे जो है सर्किट है, ये सर्किट जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यह ग्लास के अंदर वो पूरा रखा हुआ है, और इससे जो है इलेक्ट्रॉन पास करता है, फॉलो करता है, और वह कंप्यूटर को एम्पलीफायर के रूप में सर्व करता है, स्विच के रूप में सर्व करता है। तो ये हो गया हमारा क्या चीज? वैक्यूम ट्यूब। तो वैक्यूम ट्यूब अगर क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज वैक्यूम ट्यूब, तो लिख सकते हैं आराम से। और किसने खोज किया था? तो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। वेरी गुड, एकदम परफेक्ट, एकदम मैं एकदम स्पष्ट में बता रहा हूं, और ये सब काफी काम देगा आगे। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यह मजबूत करेगा। आप सब कंप्यूटर का महारथी बन सकते हैं अगर इसमें करियर बनाना चाहते हैं, तब की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है हम लोग का फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का एडवांटेज क्या था? फर्स्ट जनरेशन क्या था हमने देखा, किस टेक्नोलॉजी का यूज होता है वो देखा हमने, और किस ईयर में। तो ऊपर में मैंने लिख दिया फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक और कौन सा टेक्नोलॉजी, एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या था? उस समय जो है मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। मशीन लैंग्वेज जिसमें कंप्यूटर ही समझ सकता है, आदमी नहीं समझ सकता है, ठीक है। तो और दूसरा, दैट वाज द ओनली इलेक्ट्रॉनिक ड्यूरिंग दोज ओल्ड डेज। उस समय में यह एकमात्र कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सामान था। और यह काफी फास्ट, उस समय काफी फास्ट था एक्चुअली, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के रूप में यह जाना गया उस समय जब हम वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किए। तो यह हो गया एडवांटेज। और बड़ा ये तो देखिए लिए, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज देखिए, बहुत बड़ा था, स्लो काम करता था। आज उस समय के अनुसार अगर आज स्पीड रहे तो सब सुसाइड कर लेगा लड़का सब। अब पबजी तो चलेगा ही नहीं, एक्सपेंसिव, महंगा था। और उसके मैंने जो डिवाइसेस था उस पर विश्वास नहीं कर, कुछ गलतियां होती थी, ठीक है। और पोर्टेबल नहीं था। पोर्टेबल का मतलब यहां से वहां हम नहीं ले जा सकते हैं। और एयर कंडीशन, क्योंकि आज भी अगर डीजे बजाते हैं ना तो उसको ठंडा करने के लिए पंखा चलाते हैं, तो सिमिलरली वैसा ही वो मशीन था एक्चुअली, गर्म होता था, तो वहां पे जो है ना उसको एयर कंडीशन की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। और पूरा रूम को कवर कर लेता था। फर्स्ट जनरेशन के कुछ एग्जांपल्स, इन्याक हमने देखा था, इटसैक, इनवैक, यूनिवैक और आईबीएम 650। ये एग्जांपल है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के। सब क्लियर? फर्स्ट जनरेशन उसके बाद आएगा सेकंड जनरेशन हम लोग का, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में कब से कब तक किस टेक्नोलॉजी का यूज किया और क्या था वो एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एग्जांपल, इतना सब में होगा। क्लियर? वेरी गुड, परफेक्ट। और सिमिलरली ऐसा ही चलेंगे सब जनरेशन। अगर एक जनरेशन समझ में आ गया तो बाकी सारा जनरेशन कंप्लीट। देखिएगा वैसा ही। अब उसमें कुछ नहीं याद करना है, 10 साल का गैप ले लीजिए। उसमें 1944 से 1955 था, इसमें 1955 से लेकर 1964 तक 10 साल हो गया ना। इसमें जो ट्रांजिस्टर था एक्चुअली, रजिस्टर या ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते थे हम लोग। ट्रांजिस्टर करेंगे इसको, ठीक। और ट्रांजिस्टर मतलब क्या था कि वैक्यूम ट्यूब का छोटा रूप था। वैक्यूम ट्यूब को ही संप्रेषित करके, कंप्रेस करके बनाया गया था। और ये बना था 1947 में विलियम शॉकली, वर्डिन एंड वाल्टर ब्राटिन। यह जो है ना इन्होंने ट्रांजिस्टर बनाया था। और ये देखिए उस समय जब रूम के आकार से, उसके साइज से कम हो गया, ध्यान दीजिएगा, वो पूरा रूम को ऑक्यूपाई कर रहा था, यह रूम को थोड़ा सा कम किया। और देखेंगे तो इसका साइज देख लीजिए वैक्यूम ट्यूब का, उस समय कैसा था, अब ये छोटा हो गया तो इसका साइज कम होगा, कैपेसिटी बढ़ गया। अब ये एक्चुअली स्विच के रूप में काम कर रहा है। इसमें तीन जो है ना ये सर्किट होता है, ये तीन सर्किट ही इलेक्ट्रॉन का, या जो इलेक्ट्रॉन वेव होता है, सिग्नल होता है, उसको पास करता है, तब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, चलता है, ठीक है। एक्चुअली यही है उसका जो ना मेन चीज होता है, कंप्यूटर का सीपीयू कर सकते हैं, यही है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। एम्प्लाई इसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है इसका एडवांटेज, स्मॉलर इन साइज, पहला से कम था साइज में, ठीक है।
सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वेयर मोर रिलायबल, उससे ज्यादा विश्वसनीय था। यूज लेस एनर्जी, उससे कम एनर्जी लेस करता था और कम गर्म होता था उसके रिस्पेक्ट में। वाइडर कमर्शियल, कमर्शियल इसका यूज होने लगा, मतलब व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। बेटर पोर्टेबिलिटी, मैंने इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रक पे लाद के ले जा सकते हैं, मतलब इतना बड़ा साइज था, ठीक है। बेटर स्पीड, यूज फास्टर पेरिफेरल्स, यूज असेंबली लैंग्वेज। पहले में हुआ था मशीन लैंग्वेज, याद रखिएगा आप, मशीन लैंग्वेज, इसमें हुआ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा जो है ना इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, उसको असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है, कूलिंग सिस्टम वाज रिक्वायर्ड, अभी भी उसको ठंडा करने की जरूरत थी, यानी कि एयर कंडीशनर की। मेंटेनेंस की जरूरत थी, कॉस्टली था और नॉट वर्सटाइल, वर्सटाइल नहीं था, एक बार काम, एक काम किए तो एक काम कर सकते हैं। वर्सटाइल मतलब मैंने बता दिया कंप्यूटर के एडवांटेज में है। कमर्शियल प्रोडक्शन वाज डिफिकल्ट, अभी बड़े बड़े लेवल पे कमर्शियली जो है ना इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, और स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही, किसी विशेष काम के लिए ही उस समय कंप्यूटर का इस्तेमाल होता था। कौन कौन कंप्यूटर था, तो हनीवेल 400, आईबीएम, सीडीसी, यूनिवैक 1108, ये सब क्या है, कंप्यूटर का नाम है एक्चुअली उस समय जो बना था। थर्ड थर्ड कब क्लियर हो गया, सेकेंड वाला, फर्स्ट क्लियर तो सेकेंड भी क्लियर, सेकेंड क्लियर तो थर्ड भी क्लियर। थर्ड का एडिशन देख लीजिए, 1965 टू 1975, ये भी 10 साल का हो गया कि नहीं। आईसी का इस्तेमाल होता था, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, ठीक है। आजकल कोई मशीन गड़बड़ होता है तो जाइएगा चेक करता है कि आईसी जल गया है आपका, है आपके रेडियो का, आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो उसमें आईसी बहुत बड़ा मायने रखता है, ठीक है। तो आईसी क्या था कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर को एक साथ मिला करके पावरफुल बना दिया गया था, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर के जगह पे माइक्रोचिप, जितना पावर बढ़ता था ना उतना ही उसका साइज बढ़ जाता। देखिए जरा, रॉबर्ट नॉइसी इन्वेंटेड द फर्स्ट मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट 1959 में। सब जीके में काम देगा, सब जीके में काम देगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये जो है देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट, तो ये कितना छोटा हो गया इसमें। अब कंप्यूटर देख लीजिए फिर, और छोटा हो गया। तो सीधी सी बात है कि अब उससे ज्यादा जो है ना छोटा हो गया, पोर्टेबल हो गया, विश्वसनीय हो गया, फास्ट हो गया, सारा क्वालिटी इसमें जोड़ सकते हैं। जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में लेस एनर्जी, इजिली पोर्टेबल, मेंटेनेंस कॉस्ट लो हो गया, स्मॉलर हो गया, चीपर हो गया और चीपर बढ़ गया, ठीक है। और डिसएडवांटेज में क्या था, ए लॉट ऑफ केस रिक्वायर फॉर एयर, अभी भी ऐसा केस था जहां पे एयर कंडीशन की जरूरत पड़ता था। आईसी चिप आर डिफिकल्ट टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था। और हाईली सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्शन, हाईली सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्शन का मतलब हुआ कि यह डेडिकेटेड, ये एक्चुअली जो है किसी एक काम को करने के लिए कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्शन, ठीक है। एग्जांपल है ये पीडीपी, प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर, ये उस समय का कंप्यूटर का नाम था 1965 से 1975 के बीच में, जब हम सब नहीं थे एक्चुअली, ठीक है। हमारा प्रीवियस जनरेशन था पीडीपी 11, आईबीएम 360, आईबीएम 370, फोर्थ जनरेशन। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम लोगों ने जन्म लिया और हम लोगों ने देखा एक्चुअली, और आज भी देख रहे हैं। फोर्थ जनरेशन 1975 टू 1991, ये थोड़ा सा ईयर ज्यादा बढ़ा है एक्चुअली, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वेयर द एक्सटेंशन ऑफ थर्ड जनरेशन, स्वाभाविक है कि हर एक जनरेशन दूसरे का जो एक्सटेंशन था, ठीक है। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इमर्ज विद डेवलपमेंट ऑफ वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये क्या था, इसमें सैकड़ों सैकड़ों ट्रांजिस्टर को, आईसी को जब एक साथ असेंबल कर दिया जाता था, वो बनता था एलएसआई, ठीक है। हम लोग देखते हैं सबका एक एक करके, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो आजकल हम लोग इस्तेमाल करते थे फोर्थ जनरेशन का ही अभी भी 5 जनरेशन में है। एसएसआई याद रखिएगा, समझ जाइएगा, मैं पूरा दे दिया हूं एक्चुअली डाटा। एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एमएसआई माने मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो एसएसआई क्या था, लगभग 100 से कम आईसी को जब रखता था, ठीक है, तो वो हो जाता था एसएसआई, ध्यान रखिएगा। और साइज कम हो गया इसका, जो जो हम बढ़े साइज कम होते गया। एमएसआई में क्या हुआ, 500 से कम हो, ठीक है, 500 से कम हो। एलएसआई में क्या था, इसमें जो था 500 से लेकर 3000 इसमें कंपोनेंट को इस्तेमाल किया जाता था। वीएलएसआई में जो आजकल यूज होता है, ये जो है
ये जो है 300,000 से ज्यादा कंपोनेंट का इसमें इस्तेमाल किया जाता था। और जब वही 1 लाख 1 लाख आईसी का जब इस्तेमाल होना शुरू हुआ एक चिप में, दैट इज ईवीएलएसआई, जो सुपर कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है आजकल। ठीक है, और इसी के जरिए जो बनता है आपका ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आगे हम थोड़ा सा बताऊंगा मैं। जीएसआई थोड़ा से बढ़ करके जो इस पे काम होना शुरू हो गया है, 1 मिलियन से ज्यादा अगर आईसी का इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज जीएसआई। ये देखिए, ये माइक्रो चिप है, माइक्रो प्रोसेसर है, वीएलएसआई है, जो आजकल कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। काफी फास्ट, काफी पावरफुल और काफी रिलेबल, और इस पे पूरा एकदम विश्वास कर सकते हैं आंख बंद करके। एडवांटेज, 4th जनरेशन का एडवांटेज, एयर कंडीशन नॉट रिक्वायर। अब एयर कंडीशन कोई जरूरत नहीं, पंखा छोटा सा लग जाता है, काम करता हूँ। बड़े बड़े केसों में, जैसे मान लीजिए बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे उपग्रह को संचालित करते हो, वहां पे जरूरत पड़ती है, एसी में रहता है सारा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर रखा जाता है। फास्टर इन कंप्यूटेशन दैट लास्ट कितने, मतलब पीछे के जनरेशन से जो करंट जनरेशन है वो पावरफुल होते जाता था, स्पीड बढ़ते जाता था, पोर्टेबल होते जाता था, सस्ता होते जाता था, और यूज में जनरली उसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। ठीक है, और साइज में अब तक का सबसे छोटा, अब तक का सबसे छोटा। नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेज, हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। अरे कौन बोल रहा है? कंप्यूटर, अरे अभी नहीं बोलना है, अभी देख लीजिए, फिर दिक्कत होगा मैं बताऊंगा। ठीक है, 4th जनरेशन 1975 टू 1991 VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये जो है ना, थोड़ा सा जो है ना थियोरेटिकल पार्ट है, इतिहास के बारे में, लेकिन इंटरेस्टिंग है, मैं बता देता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग है। पहला जनरेशन जान गए ना, तो फिर आगे का कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सन याद रखे कौन सा टेक्नोलॉजी है, और सब में लिख सकते हैं कि उससे बेटर हुआ। कितना शानदार चीज है गिरे। ये एडवांस टेक्नोलॉजी था, और आईसी का इस्तेमाल होता था, और इसको मेंटेन करना थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड था ही एक्चुअली। ठीक है, और कभी किसी विशेष केस में जो ना एयर कंडीशन जरूरत पड़ती थी, दैट इज अ डिसएडवांटेज। और ये एग्जांपल है 4th जनरेशन का IBM डी सी स्टार 1000, ये सब कंप्यूटर का एक्चुअली नाम है, जो 4th जनरेशन में खूब चला था। 5th जनरेशन में जो आजकल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें हम लोग जी रहे हैं, तो 5th जनरेशन कंप्यूटर जो है ना, ये मॉडर्न कंप्यूटर है, जहाँ पे जो पूछना थोड़ा सा इंतजार करिए, बिल्कुल मैं समय देता हूँ, डोंट वरी। मैं समय देता हूँ, पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, बस लास्ट ही है एक्चुअली हम लोग के बीच में। ठीक है, ये हमारा 5th जनरेशन लैंग्वेज कंप्यूटर, जिसमें हम लोग 1991 से और अभी तक जो हो रहा है, ये 5th जनरेशन है। ठीक है, जिसमें VLSI टेक्नोलॉजी अब बन गया ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी के नाम है, AI माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, कंप्यूटर का इस्तेमाल होना शुरू हो गया, और उसके बाद इसका फिगर देख लीजिए जरा। आजकल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये 5th जनरेशन का हमारा टेक्नोलॉजी है। और एआई क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि आदमी की तरह हमारा जो टेक्नोलॉजी है ना, पूरा आदमी हम जैसे सोचते हैं ना, सामने वाला भी वैसा ही सोचता होगा। वो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो चुका है, हम लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आदमी को चाय बनाने की जरूरत नहीं है, अब आदमी को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, सारा मशीन करेगा। प्यार मोहब्बत भी करना शुरू कर देगा मशीन, क्योंकि रोबोट में देखे थे ना, आने वाले समय में संभव है, फीलिंग भी आ जाएगा उसके अंदर, क्योंकि आदमी का एकदम कह सकते क्लोन बनते जा रहा है। ये चीज जो है ना काफी इंटरेस्टिंग है, इस पे मैं स्पेशल जो है ना लेक्चर दूंगा, और जो आप सब देखेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये मोर रिलायबल है और मोर फास्टर है, काफी फास्ट है, जितना हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते उससे ज्यादा ये फास्ट है। उपग्रह में जो आजकल जो सैटेलाइट जा रहा है, मंगलयान, चंद्रयान जो गया, सारा इसी का एआई का इस्तेमाल, यूएलएसआई का इस्तेमाल हुआ, सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ है। हम लोग कंप्यूटर के टाइप्स पढ़ेंगे अगले क्लास में, जो ना कंप्यूटर क्या कौन कौन सा कैटेगरी है, कौन कौन सा क्लासेज है, वो सब हम पढ़ेंगे।
ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, बहुत बहुत, एनएलपी, इसका एक विशेष क्लास करेंगे हम, ठीक है। एनएलपी और एआई का विशेष क्लास करेंगे, ये सबको जानना चाहिए। आजकल का ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसको सबको जानना चाहिए। तो आजकल ये इस्तेमाल हो रहा है। डिसएडवांटेज क्या है कि आदमी जो है ना उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होते जा रहा है, सारा काम कंप्यूटर कर रहे ना, अब दिमाग ढल होते जा रहा है। अब उसमें जो ये क्या बोलते हैं ना कि जो एक्टिवनेस है वो खत्म होते जा रही है। सोफिस्टिकेटेड ही है, उसका कॉम्प्लिकेटेड ही है, ठीक है। हाँ, और उसके बाद जो है ना हैकिंग खूब हो रहा है, चोरी चमारी जो है ना आजकल ये ऑनलाइन ही हो रहा है। एग्जाम्पल है डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटपैड, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक जो आजकल यूज होता है, अमेजन पे खोल सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे खोल सकते हैं। कंप्यूटर जी को थैंक यू सो मच। कंप्यूटर जी को, कंप्यूटर जी के में क्या चीज, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। जब भी मैं बताता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, असाइनमेंट का और जीके का कम से कम। मैं वीडियो तो दे ही देता हूँ, वीडियो में भी बार बार पॉज करके लिख लीजिए, पॉज करके लिख लिया कीजिए, ठीक है। इससे आपको फायदा है क्यों, ठीक है। वैन, आज मैं सिर्फ फुल फॉर्म दे दिया हूं क्योंकि एक से जुड़ा हुआ था। लैन का फुल फॉर्म मैं बता दिया हूं, लोकल एरिया नेटवर्क मैं बता दिया हूं, ठीक है। उसके बाद वैन है वाइड एरिया नेटवर्क, पैन है पर्सनल एरिया नेटवर्क, कैन है कैंपस एरिया नेटवर्क, सैन है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। और हमारा जो असाइनमेंट है ये लिख लेंगे 5। व्हाट इज वैक्यूम ट्यूब, व्हाट इज ए ट्रांजिस्टर, एक्सप्लेन 4th जनरेशन कंप्यूटर, फुल फॉर्म ऑफ एआई, व्हाट इज ईवीएलएस। एकदम इजी मैं दिया हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सोशल मीडिया पे भी हमसे जुड़ जाइए और हर एक चीज को एंजॉय कीजिए। और ये हमारी किताब है, मैं ऐसा करता हूँ कि आप सब किताब जरूर ऑर्डर कर दिए होंगे। ये किताब आपके व्यक्तित्व से लेकर आपकी सोचने की क्षमता को डेवलप करेगा। और थैंक यू सो मच, कस्टमर रहते हैं। थैंक यू।